हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। जैसे कि हम योग दर्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि योग दर्शन क्या है, महर्षि पतंजलि जी के अनुसार योग दर्शन के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने काफ़ी विषय के बारे में चर्चा की है। ठीक है, तो हमारा जैसे कि कल हमने वीडियो में बनाया था कि कर्म सिद्धांत के बारे में, कि कर्म सिद्धांत क्या होता है। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे क्रिया योग, कि क्रिया योग क्या होता है, किस तरह से होता है, क्रिया योग के अंतर्गत क्या क्या हमारे आते हैं। ठीक है, किस तरह का ये क्रिया योग होता है। तो क्रिया योग के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा क्रिया योग। ठीक है, तो क्रिया योग में हम जान लेते हैं कि पहले ये समाधिपाद, हमारे महर्षि पतंजलि जी ने 4 पादों की व्याख्या की है योग सूत्र में। समाधिपाद, साधनपाद, कैवल्यपाद और विभूतिपाद। ठीक है, इन चारों की व्याख्या की है। तो सबसे पहला होता है हमारा समाधिपाद। समाधिपाद में क्या है, हम योग के लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो योग के लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा साधन पाद है, साधन पाद में जो है महर्षि पतंजलि जी ने जो क्लेश उत्पन्न होते हैं, जो कर्म हम करते हैं या जो भी हमारे चित्त की वृत्तियां होती हैं, इनको दूर करने के जो उपाय है वो हम समाधि पाद में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम साधन पाद। तो साधन पाद में क्या है, एक तो हो गया अंतर्मुखी साधना और एक होती है बहिर्मुखी साधना। मान लो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्लेश उत्पन्न हो चुके हैं, ठीक है, अब उनको दूर कैसे करना है। तो दूर करने का जो उपाय उन्होंने बताया है महर्षि पतंजलि जी ने, कि क्रिया योग बताया। क्रिया योग बताया कि अगर ये आपको बहिरंग साधन होते हैं, क्रिया योग के अंतर्गत जो आते हैं वो बहिरंग साधन होते हैं। बहिरंग में कौन कौन होते हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। ठीक है, अगर आपको चित्त के विक्षेपों को दूर करना है, चित्त के जो मल हैं जो एक तरह से संचित चित्तस्थ में हो चुके हैं, उनको दूर करना है, तो हमें क्रिया योग का अभ्यास करना ही करना पड़ेगा। अब हम क्रिया योग के अभ्यास तो हम कर लेते हैं, परंतु हमें पता नहीं होता है कि क्रिया योग के अंतर्गत कौन कौन से हमारे ऐसे अभ्यास हैं जिनके द्वारा हम अपने चित्त के मलों को, विक्षेपों को, अविद्या जो हमारे क्लेश हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं क्रिया योग के बारे में। ठीक है, तो क्रिया योग के बारे में एक सूत्र कहा है महर्षि पतंजलि जी ने। ये समाधिपाद का जो समाधिपाद है और साधन पाद है। तो साधन पाद हमारा दूसरा पाद है, तो दूसरे पाद का पहला सूत्र है ये साधन पाद। ठीक है, सूत्र है हमारा तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, धाम। तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, धाम क्रिया योग है। दूसरे का पहला। ठीक है, ये तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान क्रिया योग। ये तप, स्वाध्याय और ईश्वर, प्राणिधान, ये क्रिया योग के अंतर्गत 3 चीजें हमारी आती है। तो पहली है हमारी तप, ठीक है, दूसरी है हमारी स्वाध्याय और तीसरी है हमारी ईश्वर, प्राणिधान। तो अब हम तप, स्वाध्याय और ईश्वर, प्राणिधान के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि तप का क्या होता है, स्वाध्याय क्या होता है, ईश्वर, प्राणिधान क्या होता है। ये साधन पाद के दूसरे के, साधन पाद जो हमारा दूसरा पाद है उसके पहले ही सूत्र में बताया है कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान क्रिया योग है। क्रिया योग के अंतर्गत तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान क्या है। क्रिया योग में सर्वप्रथम तप का ही विवेचन किया गया है। तप के अंतर्गत क्या होता है, तप वो होता है जिसमें जो चित्त होता है हमारा, चित्त में हमारे बहुत सारे क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं एक संचित मात्रा में, मतलब एक संचित हो जाते हैं जो हमारे पूर्व जन्म के क्लेश होते हैं, कर्म होते हैं। तो कर्म होते हैं, उनके फल होता है, तो वो एक तरह से संचित होते होते हमारे चित्त में समा जाते हैं। ठीक है, अब चित्त क्या है, क्लेशों से उत्पन्न हो जाता है। चित्त को हम जो कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं वो कार्य वो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अब
अब चित्त को क्या है, चित्त को हमें क्लेशों से मुक्त करना है, जो जब मल उसमें उत्पन्न हो चुके हैं उन मलों से दूर करना है। तो उनके लिए क्या है, चित्त को तप का अभ्यास करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। अब तपस्या में क्या होता है कि सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, ठीक है, सुख दुख लाभ हानि या हमारा कुछ भी हो सकता है, सम्मान भी हो सकता है और एक तरह से इज्जत, ये सब चीज़ें उसमें आती है। सुख दुख लाभ हानि पाप पुण्य, ये सब चीज़ें हमारे इसमें आती हैं। सुख दुख लाभ हानि सुख दुख लाभ आदि को सहन करना, ठीक है। तो तप में क्या होता है, जो भी हमारे द्वंद्व होते हैं, धूप छाव, सर्दी गर्मी, सुख दुख लाभ हानि, जो भी इस तरह के हमारे लिए द्वंद्व होते हैं, तो इनको सहन करना जो है तपस्या कहलाती है। और तपस्या के द्वारा ही हम इन सब चीज़ों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। तो तप का अर्थ ये होता है कि तप साधना करते वक्त व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि किसी भी कार्य में प्रसन्नता या शरीर को पीड़ा देने वाली तपस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप कुछ तपस्या कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, तो साधना करते वक्त व्यक्ति को ना अधिक प्रसन्नता होनी चाहिए, ना अधिक दुखी होना चाहिए और ना ही उसे कोई व्याधि होनी चाहिए, ना ही कोई शारीरिक पीड़ा होनी चाहिए। तो हमें तपस्या का अभ्यास इसी तरह से करना चाहिए। और जब आप तपस्या का अभ्यास करने लग जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी ये हमारे द्वंद्व होते हैं, इन सभी को द्वंद्व बोला जाता है कि सुख दुख लाभ हानि, ठीक है, पाप पुण्य, और ये सब चीज़ें जो होती है हमारी द्वंद्व कहलाते हैं। सर्दी और गर्मी, मतलब इस तरह से जब हम तपस्या करने लग जाते हैं तो हमें ना सुख का अनुभव होता है, ना दुख का अनुभव होता है, ना सर्दी का एहसास होता है, ना गर्मी का एहसास होता है, ठीक है। हमें कुछ लाभ हो रहा है उसका भी हमें एहसास नहीं होता है, हानि हो रही है उसका भी हमें अभ्यास नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, इनको वो सहन करना सीख जाता है, इनको दूर करता रहता है तपस्या के अभ्यास से। तो वो क्या है, ये सब चीज़ें जो है हमारी तप के अंतर्गत आती है। तो अभी मैंने बताया कि तपस्या साधक को इस तरह से करनी चाहिए कि उसे किसी भी तरह की शारीरिक पीड़ा या व्याधि या फिर कुछ ज़्यादा प्रसन्नता या द्विधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी के अनुसार हमें तपस्या का अभ्यास करना चाहिए। अब आते हैं हम स्वाध्याय के अंतर्गत। तो स्वाध्याय में क्या होता है कि जो हमारे प्रणव होता है, प्रणव का मतलब होता है ओम, ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्रों का उच्चारण, मोक्ष से रिलेटेड जो भी हमारे संन्यास ये शास्त्र होते हैं इनको पढ़ना, इनका अध्ययन करना, अपना स्वयं का अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। हम लिख देते हैं इसमें कि प्रणव ओम मंत्रों का जाप करना, ठीक है, मोक्ष शास्त्रों को का अध्ययन करना, तो स्वाध्याय का मतलब ये होता है कि अध्ययन करना, इन सब चीज़ों को पढ़ना, कि जो भी हमारे वेद है, शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना कि उसमें क्या सही लिखा हुआ है, ईश्वर के प्रति क्या लिखा हुआ है, उस चीज़ को हमें पढ़ना, उसको अपने अंदर धारना, उसको अपने अंदर इस तरह से निखारना कि हम उन सब चीज़ों को पढ़ करके, उन सब चीज़ों का अध्ययन कर करके हम अपने क्लेशों को दूर कर सकें। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि जी ने स्वाध्याय के बारे में बताया कि प्रणव ओम मंत्रों का जाप करना, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करने के द्वारा ही हम अपनी व्याधियों को दूर कर सकते हैं, अपने क्लेशों को दूर कर सकते हैं। और यही एकमात्र उपाय है अपने क्लेशों को, अविद्या आदि जो हमारे पंच क्लेश होते हैं, इनको दूर करने का एकमात्र उपाय यही बताया गया है कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इन्हीं का ही अभ्यास हमें करना चाहिए बहिरंग रूप में, ठीक है। अब आते हैं हम अगले ईश्वर प्रणिधान में। ईश्वर प्रणिधान में क्या होता है कि जब साधक साधना करता है,
जब साधक साधना करता है तो उसके अनुसार जो होने वाली क्रियाएं हैं, जो कर्म है, उनको सभी को ईश्वर को समर्पित कर देना। एक तरह से हम कह देते हैं कि अपने सभी कर्मों को और कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाले फल को ईश्वर को समर्पित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। ठीक है, साधक की सभी क्रियाओं को या कर्मों को, साधक के सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान मतलब कि ईश्वर की आराधना करना। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हम अपने जीवन में क्रियाएं कर रहे हैं, अगर हम योग ही कर रहे हैं तो हमें उसको भी ईश्वर को समर्पित करते हुए ही करना चाहिए, तभी हमारे क्लेश ये नष्ट हो सकते हैं। और जब ये क्लेश नष्ट हो जाएंगे तो आप क्या है, एक मुक्ति मार्ग पे चल पड़ेंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, आपके द्वंद्व सभी दूर हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपकी सभी क्लेशों से मुक्ति हो जाएगी और आप जो है, आपका मन, आपका चित्त जो है एकाग्रता की अवस्था में आ जाएगा। तो महर्षि पतंजलि जी ने क्रिया योग में इन्हीं तीनों चीजों का वर्णन किया है कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। क्रिया योग में सर्वप्रथम हमने तप के बारे में पढ़ा कि तप का अर्थ होता है कि सभी द्वंद्वों को सहन करना, ठीक है, तपस्या करना है एक तरह से। और दूसरा है हमारा स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब अध्ययन करना, ओम मंत्रों का जाप करना, गायत्री मंत्रों का जाप करना, उस वेद ग्रंथ आदि को पढ़ना, उनका अध्ययन करना, ठीक है, तो वो होता है स्वाध्याय, अध्ययन करना। अब आते हैं तीसरा, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान में क्या होता है, ईश्वर की आराधना करना। अगर आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो उसको भी ईश्वर को ही समर्पित करने के बाद करें। मतलब अगर आप कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी अपने जीवन में क्रियाएं को कर रहे हैं, कर्मों को कर रहे हैं, और उनसे प्राप्त होने वाला जो भी फल है वो आपको ईश्वर को समर्पित करना पड़ेगा। तो तभी आपके द्वंद्वों का नाश हो सकता है, तभी आपको क्लेशों से मुक्ति मिल सकती है। तो इसी तरह से महर्षि पतंजलि जी ने क्रिया योग के बारे में जो है वर्णन किया है। महर्षि पतंजलि जी एक बात और कहते हैं कि इसके साथ साथ में हमारे पंच क्लेश और ज्यादा उत्पन्न होते हैं। जब साधक राह में आगे बढ़ता जाता है तो बाधक तत्व जो होते हैं, बाधक तत्व और ज्यादा परिस्थितियां ऐसी विकट कर देते हैं कि साधक आगे मार्ग में नहीं बढ़ पाता है। तो सबसे पहले बहिरंग साधन जो होते हैं, बहिरंग बाधक तत्व जो होते हैं, उनको दूर करने का प्रयास करें। और बहिरंग जो हमारे साधन होते हैं, जो हमारे क्लेश होते हैं, उनको मुक्ति सिर्फ इन्हीं सब चीजों से मिल सकती है, तप से, स्वाध्याय से और ईश्वर प्रणिधान से। ठीक है, तो ये बहिरंग साधन के अंतर्गत आता है। और अंतर्मुखी साधन में आप अष्टांग योग का पालन करेंगे। तो इसके बारे में हम अष्टांग योग के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये क्या है, ये हमारे अंतर्मुखी साधन होते हैं। अंतर के जो चित्त में जो स्थित होते हैं, कुछ तो बहिरंग साधन से दूर हो जाते हैं और कुछ अंतरंग साधन से दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि जी ने इन्हीं क्रिया योग के बारे में इन तीनों का ही वर्णन किया था कि अगर हम तीनों का अभ्यास सरलता पूर्वक करते हैं, सही ढंग से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो हमें जो है क्लेशों से मुक्ति मिल सकती है और हम अपने चित्त को एकाग्र और स्थिर, स्वच्छ और निर्मल बना सकते हैं और हम अपने आने वाली राह पर बढ़ सकते हैं। आने वाली राह हमारी समाधि की भी हो सकती है, मोक्ष की भी हो सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको इन द्वंद्वों से लड़ना पड़ेगा, इन क्लेशों को दूर करना पड़ेगा, अपनी जो आने वाली राह में कठिनाइयाँ उनको दूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारी इतनी ही चर्चा काफ़ी थी। आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।